बड़ी सोच का जादू, डेविड श्वार्ट्ज पुस्तक सारांश। बड़ी सोच का जादू, सफलता का असली रहस्य, कैसे अधिक कमाई करें, निडर होकर कैसे जिए और एक खुशहाल जीवन जिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में आपकी नौकरी, आपकी शादी और पारिवारिक जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के रहस्य हैं। यह पुस्तक बताती है कि आप जो सफलता चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान या अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इस तरह से सोचने की जरूरत है जिससे सफलता मिलती है। बड़ा सोचकर आप अपने काम के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं और जीवन से अधिक खुशी और तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और मजबूत करने के लिए यहाँ 3 गाइड हैं। नंबर 1, सफलता सोचो, असफलता मत सोचो। काम पर, अपने घर में असफलता की सोच के लिए सफलता की सोच को प्रतिस्थापित करें। जब आप एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो सोचें, मैं जीतूंगा नहीं, मैं शायद हार जाऊंगा। जब आप किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ के बराबर हूँ, न कि मैं बहिष्कृत हूँ। जब अवसर मिले तो सोचें कि मैं यह कर सकता हूँ, कभी नहीं, मैं नहीं कर सकता। गुरु को यह सोचने दे कि मैं सफल होऊंगा, आपकी सोचने की प्रक्रिया पर हावी हो जाएगा। सफलता के बारे में सोचने से आपके दिमाग में ऐसी योजनाएं बनती हैं जो सफलता उत्पन्न करती हैं। सोचने में विफलता ठीक इसके विपरीत करती है। असफलता की सोच मन को अन्य विचारों के बारे में सोचने के लिए तैयार करती है जो विफलता उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, अपने आप को नियमित रूप से याद दिलाएं कि आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते हैं। सफलता के लिए सुपर बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, सफलता के बारे में कुछ भी रहस्यमय है और सफलता भाग्य पर आधारित नहीं है। सफल लोग सिर्फ सामान्य लोग होते हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास विकसित किया है। और वे क्या करते हैं? कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, अपने आप को कम बेचें। नंबर 3, बड़ा विश्वास करो। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से निर्धारित होता है। छोटे लक्ष्य सोचें और छोटी उपलब्धियों की अपेक्षा करें। बड़े लक्ष्य सोचें और बड़ी सफलता जीतें। यह भी याद रखें, छोटे विचारों और छोटी योजनाओं की तुलना में बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर आसान होती है, निश्चित रूप से अधिक कठिन नहीं। एक्सक्यूसिटिस, विफलता रोग का इलाज करें। बीमारी के सबसे खराब प्रकार है हेल्थ एक्सेसिटिस, इंटेलिजेंस एक्सेसिटिस, एज एक्सोसाइटिस और लक एक्सेसाइटिस। नंबर पहले, किन मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करने से इनकार करें। जितना अधिक आप एक बीमारी के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक सामान्य सर्दी भी, यह उतना ही बुरा लगता है। खराब सेहत की बात करना मातम में खाद डालने जैसा है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक बुरी आदत है। यह लोगों को बोर करता है। यह व्यक्ति को आत्म केंद्रित और बूढ़ी नानी का रूप देता है। किसी को थोड़ी सहानुभूति मिल सकती है और मैं इस शब्द पर जोर दे सकता हूँ, लेकिन पुरानी शिकायतकर्ता होने से उसे सम्मान और वफादारी नहीं मिलती है। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने से इनकार करें। विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के एमेरिट सलाहकार डॉक्टर वाल्टर अल्वारेज ने हाल ही में लिखा, मैं हमेशा कुछ आत्मनियंत्रण करने के लिए चिंता करने वालों से विनती करता हूँ। उदाहरण के लिए, जब मैंने इस आदमी को देखा, एक साथी जो आश्वस्त था कि उसके पास एक रोगग्रस्त पित्ताशय की थैली है, हालांकि 8 अलग-अलग एक्सरे परीक्षाओं से पता चला है कि अंग पूरी तरह से सामान्य था, मैंने उससे अपने पित्ताशय की थैली का एक्सरे करवाना छोड़ देने की भीख मांगी। मैंने दिल के प्रति जागरूक सैकड़ों पुरुषों से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं करवाने की भीख मांगी है। वास्तव में आभारी रहे कि आपका स्वास्थ्य जितना अच्छा है उतना अच्छा है। एक पुरानी कहावत है जो बार बार दोहराने लायक है। मुझे अपने लिए खेद हुआ क्योंकि जब तक मैं एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पैर नहीं थे, तब तक मैंने अपने जूते फटे हुए थे। अच्छा महसूस नहीं कर रहा के बारे में शिकायत करने के बजाय यह खुश होना बेहतर है कि आप जितने स्वस्थ हैं उतने ही स्वस्थ हैं। आपके पास जो स्वास्थ्य है उसके लिए आभारी होना नए दर्द और पीड़ा और वास्तविक बीमारी के विकास के खिलाफ शक्तिशाली टीकाकरण है। बात मत करो, अपने आप को अस्पताल के बिस्तर में समझकर जीवन व्यतीत न करें। नंबर 2, किन आपके पास सफल होने के लिए दिमाग होना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि को कम मत समझो और दूसरों की बुद्धि को कभी भी कम मत समझो। अपने आप को कम मत बेचो। अपनी संपत्ति पर ध्यान दें। अपनी श्रेष्ठ प्रतिभाओं की खोज करें। याद रखें, मायने यह नहीं रखता कि आपके पास कितने दिमाग हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। आपके पास कितना IQ है, इसकी चिंता करने के बजाय अपने दिमाग को प्रबंधित करें। अपने
अपने आप को प्रतिदिन कई बार याद दिलाएं, मेरी प्रवृत्ति मेरी बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। काम पर और घर पर सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करें। उन कारणों को देखें कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, न कि वे कारण कि आप क्यों नहीं कर सकते। एक मैं जीत रहा हूँ रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक सकारात्मक उपयोग करें। इसका उपयोग जीतने के तरीके खोजने के लिए करें, न कि यह साबित करने के लिए कि आप हारेंगे। याद रखें कि सोचने की क्षमता तथ्यों को याद रखने की क्षमता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विचारों को बनाने और विकसित करने के लिए, चीजों को करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इतिहास बनाने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग कर रहा हूँ, या क्या मैं इसका उपयोग केवल दूसरों द्वारा बनाए गए इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूँ। नंबर 3, इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हूँ या बहुत छोटा हूँ। अपनी वर्तमान उम्र को सकारात्मक रूप से देखें। सोचो, मैं अभी भी जवान हूँ, नहीं, मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ। नए क्षितिज की प्रतीक्षा करने का अभ्यास करें और युवाओं के उत्साह और अनुभव को प्राप्त करें। गणना करें कि आपके पास कितना उत्पादक समय बचा है। याद रखिए, 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति के पास अभी भी अपने उत्पादक जीवन का 80% उसके आगे है, और 50 वर्षीय व्यक्ति के पास अभी भी एक बड़ा 40%, सर्वोत्तम 40% उसके अवसर वर्ष शेष हैं। जीवन वास्तव में अधिकांश लोगों के विचार से अधिक लंबा है। यह सोचना बंद करो, मुझे सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यही है असफलता की सोच। इसके बजाय सोचें, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सबसे अच्छे साल मेरे आगे हैं। ऐसा ही सफल लोग सोचते हैं। नंबर 4, लेकिन मेरा मामला अलग है। मैं दुर्भाग्य को आकर्षित करता हूँ। कारण और प्रभाव के नियम को स्वीकार करें। फिर से देखें कि किसी का सौभाग्य क्या है। आप पाएंगे कि भाग्य नहीं बल्कि तैयारी, योजना और सफलता पैदा करने वाली सोच उसके अच्छे भाग्य से पहले थी। किसी का दुर्भाग्य क्या प्रतीत होता है, उस पर एक बार फिर से नजर डालें। देखिए, और आप कुछ विशिष्ट कारणों की खोज करेंगे। मिस्टर सक्सेस को मिला झटका, वह सीखता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन जब मिस्टर मेडियोक्रे हार जाते हैं, तो वे सीखने में असफल हो जाते हैं। एक इच्छाधारी विचारक मत बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए एक सरल उपाय का सपना देखने के लिए अपनी मानसिक मांसपेशियों को बर्बाद न करें। हम केवल भाग्य से सफल नहीं होते। सफलता उन कामों को करने और उन सिद्धांतों में महारत हासिल करने से मिलती है जो सफलता पैदा करते हैं। पदोन्नति, जीत, जीवन में अच्छी चीजों के लिए भाग्य पर भरोसा न करें। भाग्य को इन अच्छी चीजों को देने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाय बस अपने आप में उन गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको विजेता बना दें। आत्मविश्वास पैदा करें और डर को नष्ट करें। क्रिया भय को दूर करती है। अपने डर को अलग करें और फिर रचनात्मक कार्रवाई करें। निष्क्रियता, किसी स्थिति के बारे में कुछ नहीं करना, डर को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अपने मेमोरी बैंक में केवल सकारात्मक विचारों को रखने का सर्वोच्च प्रयास करें। नकारात्मक, आत्मह्रासपूर्ण विचारों को मानसिक राक्षसों में विकसित न होने दें। बस अप्रिय घटनाओं या स्थितियों को याद करने से इनकार कर दें। लोगों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखें। याद रखें, लोग जितने अलग हैं, उससे कहीं अधिक एक जैसे हैं, बहुत अधिक एक जैसे हैं। दूसरे साथी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करें। वह सिर्फ एक और इंसान है, और एक समझ दृष्टिकोण विकसित करें। बहुत से लोग भौंकेंगे, लेकिन यह दुर्लभ है जो काटता है। वही करने का अभ्यास करें जो आपका विवेक आपको सही कहे। यह एक जहरीले अपराध परिसर को विकसित होने से रोकता है। सही काम करना सफलता का एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। अपने बारे में सब कुछ कहें, मुझे विश्वास है, वास्तव में आत्मविश्वास है। अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इन छोटी तकनीकों का अभ्यास करें। फ्रंट सीटर बने। आंख से संपर्क करें। 25% तेज चलें। घोषित करना, बड़ा मुस्कुराओ। बड़ा कैसे सोचें। नंबर 1, अपने आप को कम मत बेचो। आत्मह्रास के अपराध को जीतो। अपनी संपत्ति पर ध्यान लगाओ। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। नंबर 2, बड़े विचारक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े, उज्ज्वल, हंसमुख शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो जीत, आशा, खुशी, आनंद का वादा करते हैं। उन शब्दों से बचे जो असफलता, हार, दुख की अप्रिय छवियां बनाते हैं। नंबर 3, अपनी दृष्टि बढ़ाओ। देखिए कि क्या हो सकता है, न कि केवल क्या है। चीजों में, लोगों के लिए और अपने आप में मूल्य जोड़ने का अभ्यास करें। नंबर 4, अपनी नौकरी का बड़ा दृष्टिकोण प्राप्त करें। सोचो, सच में सोचो कि तुम्हारी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है।
वो अगला प्रमोशन ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में कैसा सोचते हैं। नंबर 5, तुच्छ बातों से ऊपर सोचें। अपना ध्यान बड़े उद्देश्यों पर केंद्रित करें। किसी छोटे मोटे मामले में शामिल होने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। नंबर 6, बड़ा सोचकर बड़ा बनो। रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें। विश्वास है कि किया जा सकता है। जब आप मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका दिमाग इसे करने के तरीके ढूंढ लेगा। समाधान पर विश्वास करने से समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी सोच और बोलने वाली शब्दावली से असंभव काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं को हटा दें। प्रतिदिन अपने आप से पूछें, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ध्वनि उत्तर दिखाई देंगे। कोशिश करो और देखो। अपने आप से पूछें, मैं और कैसे कर सकता हूँ। क्षमता मन की। अपने आप से पूछें, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ध्वनि उत्तर दिखाई देंगे। कोशिश करो और देखो। अपने आप से पूछें, मैं और कैसे कर सकता हूँ। क्षमता मन की।